गुड मॉर्निंग बच्चों। 12वीं के अर्थशास्त्र में देखते हैं पूर्ति और पूर्ति के लोज। उसमें देखेंगे पूर्ति के प्रकार। पूर्ति के प्रकार में देखते हैं 5 प्रकार बताया गया है पूर्ति के प्रकार में। बाजार पूर्ति, बाजार पूर्ति में बताया गया है जिस प्रकार बाजार में सामान रहता है वहां पर जितने बाजार में आया हुआ है उसी के अनुसार हम उसमें पूर्ति कर सकते हैं और कहीं से लाने का साधन नहीं होता। जिस कीमत पर अगर हमको लगता है बाजार में हम स्थिति देखेंगे कि कम संख्या में है और ग्राहक हमको ज्यादा दिख रहा है तो हम तुरंत ही उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमको लगता है बाजार में कि हम जो सामान लेके या कम सामान जिस सामान का संख्या कम दिखता है तो वो क्या करेंगे कि कोई इसका और बेचने वाला नहीं है, मैं ही बस हूँ बेचने वाला, तो और खरीदने वाले बहुत सारे आ रहे हैं तो वो तुरंत क्या करेगा अपनी कीमत को बढ़ा देता है। फिर या दूसरा ये होता है कि बहुत सारा सामान हो गया बेचने का, वही बहुत जने ले आए हैं बेचने के लिए और खरीदार नहीं दिख रहे हैं और उसको बेचना है, कल खराब भी हो सकता है तो वो क्या सोचेगा, कीमत को कम कर देगा। उसी के अनुसार वो पूर्ति को बढ़ाता है। तो ये बाजार की पूर्ति हो जाता है। वहां पर हम अगर देखेंगे कि लोग खरीदने वाले ज्यादा आ रहे हैं, हमारे पास संख्या कम है, तो वो तुरंत उसमें व्यवस्था नहीं कर सकता, तुरंत उसको बढ़ा नहीं सकता, जितना है उसी में वो कम ज्यादा कर सकता है। दूसरा है अल्पकालीन पूर्ति। अल्पकालीन पूर्ति में क्या होता है, समय कम रहता है। इसमें कम समय होने के कारण जितना हमारे पास साधन रहता है बनाने का उसी में हम पूर्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास मशीन है, मशीन में जितना उत्पादन होता है उससे और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। हम और मशीन को बढ़ाकर और जो तरीका है, अन्य जो तरीका है और अपनाकर उसमें उत्पादन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके लिए हमें कम समय है। हम मशीन को मंगाएंगे या लेबर बढ़ाएंगे, कच्चा माल मंगाएंगे, उसके लिए बिल्कुल समय नहीं है। अगर जितना है हमारे पास उसी में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये अल्पकालीन है, इसमें हमको समय नहीं मिलता, नहीं मिला तो ठीक है। 2 हो गया। तीसरा है दीर्घकालीन पूर्ति। दीर्घकालीन पूर्ति में हमारे पास पूरा समय रहता है, भरपूर समय रहता है। अगर हमारे पास एक मशीन है, उसको अगर हमको उसका मांग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, पूर्ति को बढ़ाना है तो हम और मशीन मंगा सकते हैं और कच्चा माल मंगा सकते हैं, लेबर को बढ़ा सकते हैं तो उत्पादन बढ़ सकता है क्योंकि भरपूर हमारे पास समय है। अगर मांग कम हो रही है, पूर्ति हमको कम करना है तो कैसे करेंगे, मशीन को कम कर देंगे। जो 4 मशीन में उत्पादन कर रहे हैं 2 का काम चलाएंगे, 3 में काम चलाएंगे, किसी एक को रोकना पड़ेगा, मजदूरों को बंद करना पड़ेगा, कच्चा माल कम मंगाएंगे तो उसके आधार पर हम कम कर सकते हैं। तो दीर्घकालीन में हमको समय अधिक मिलता है तो इसमें परिवर्तन करने में हमको आसानी होती है। अब संयुक्त पूर्ति में होता है दो चीजों का एक साथ पूर्ति होना। जैसे गेहूं और भूसे का होता है, और जैसे गेहूं और भूसे का हो गया एक साथ, ठीक है, और फिर ऊन का है, मांस का है, तो ये संयुक्त हो जाता है। एक साथ 2 का पूर्ति हो जाता है, एक साथ 2 का पूर्ति होता है। इसमें और बहुत सारा उदाहरण है। तो 2 का एक साथ हम उसमें पूर्ति कर रहे हैं। गैस का हो गया है, चूल्हे का हो गया है, ये 2 का एक साथ हम उसमें पूर्ति करते हैं तो ये संयुक्त हो गया। तीसरा 5वां इसमें बताया गया है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक मतलब एक साथ बहुत सारा। जैसे हम करेंगे ऊर्जा के लिए करते हैं तो बिजली के हमको जैसे कोयला है, बिजली है, गैस चूल्हा है और बहुत सारे जो हम जो बिजली उत्पादन का और सौर ऊर्जा है, ये सारे हम करते हैं। जैसे गैस खाना बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी का तेल है वो भी जलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं, और बिजली है लाइट के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो ये सामूहिक पूर्ति हो जाता है, बहुत सारा एक साथ हम पूर्ति कर रहे हैं। तो ये हो गया पूर्ति के प्रकार में हो गया। अब देखते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व होता है। पूर्ति जब हम करते हैं तो उसको कौन कौन से चीज प्रभावित करते हैं, तो उसमें दिया है उत्पत्ति के साधनों की
कीमत, उत्पत्ति के साधन जो होते हैं उनके कीमत को प्रभावित करते हैं। जो उत्पत्ति के साधन हम अपनाते हैं उसके ऊपर रहता है। हम अगर उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने के बाद हमको उत्पादन में जो हम किस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने के बाद उस उत्पादन की वस्तु के जो साधन हम तैयार कर रहे हैं उसमें कीमत क्या होती है। उसकी कीमत, अगर उसमें सस्ता उत्पादन अच्छा हुआ तो उस वस्तु के उत्पादन अच्छे होने से बाजार में उसकी कीमत, हम अगर उसमें लागत कम आ रही है, ठीक है, लागत खर्च जो है कम हुआ है तो उस वस्तु का हम कीमत कम तय करेंगे। कम तय करने से हम वो अधिक बिकेगी, उसकी पूर्ति अधिक होगी। तो ये जो है उसके कीमत को प्रभावित करती है। अगर हम उत्पादन, अगर हमारा जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पत्ति के साधन, उसमें खर्चा अधिक आ रहा है, अगर खर्चा अधिक आ रहा है तो उसको, साधारण सी बात है, जिस वस्तु को बनाने में हमको लागत अधिक लग रहा है तो उसका कीमत अधिक होगा। कीमत अधिक होने से हमको लाभ कम मिलेगा, लाभ कम मिलने से वो वस्तु कम बनेगी। तो ये उत्पत्ति के साधनों पर की कीमत पर निर्धारित होती है। तो वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत पर भी होती है। अगर हमको बनाने में खर्चा कम आ रहा है या उसकी जो बनाने की जो वस्तु की कीमत कम है, अगर हम अच्छे तरीके से बनाए हैं, उत्पादन अधिक हुआ है और उसकी कीमत कम है तो पूर्ति अधिक होगी, कीमत अधिक है तो पूर्ति कम होगी। ये कीमत के ऊपर आधारित होता है, उसकी पूर्ति को प्रभावित करती है। वस्तु की कीमत कम है तो लोग अधिक खरीदेंगे, मांग अधिक बढ़ेगा और उसी के अनुसार हमको पूर्ति को बढ़ाना है। उत्पादन लागत कम आता है तो वस्तु की कीमत भी कम होती है। अब तीसरा इसमें बताया गया है प्राकृतिक तत्व। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु को बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं तो प्राकृतिक प्रकोप का भी उसमें ये रहता है। जैसे हम कृषि कार्य करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं, तो अगर किसी साल अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, अनावृष्टि हो गया तो इस समय हमारा उत्पादन जो है बिल्कुल नहीं होता, सूखा पड़ जाता है किसी का, तो उस समय की स्थिति ऐसी होती है कि खाद्यान्नों की कमी होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। और उसके साथ अन्य के साथ में बहुत सारा उत्पादन जुड़ा हुआ रहता है, सूजी का है, पोहा का है, ब्रेड का है, ये सारे बिस्किट का है, तो ये सब पूर्ति कम हो जाती है। तो पूर्ति कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसका मूल्य बढ़ जाता है। उत्पादन की विधि एवं तकनीकी, उत्पादन की विधि एवं तकनीकी का भी उस पर असर होता है। जिस प्रकार के उत्पादन की विधि तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे अच्छी तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो उसमें कम समय में अधिक उत्पादन होता है, और कम समय में अधिक और उन्नत तकनीकी उत्पादन करते हैं। उन्नत लोग रहते हैं जो प्रशिक्षित रहते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो अच्छे से उत्पादन करेगा, उसको क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और क्वालिटी अच्छे रहने से उसमें जो है खर्चा कम लगता है। खर्चा कम लगने से अधिक उत्पादन होता है, अधिक उत्पादन होने से उससे मूल्य कम होते हैं, मूल्य कम होने से पूर्ति बढ़ जाती है। ये वहाँ के उत्पादन की तकनीकी विधि प्रशिक्षित कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करती है। अगर हम मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, मशीन में क्या होता है, अधिक अत्याधुनिक अगर मशीन लगाए हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन देगा, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो इससे क्या है, हमारे समय का भी बचत होता है, और कम समय में अधिक वस्तु बन रहा है तो उसकी कीमत भी कम होती है, क्योंकि लागत कम हो रही है। लागत कम होने से हम वस्तु की कीमत भी कम कर सकते हैं, और ज्यादा संख्या में बेचने से हमको लाभ भी अधिक मिलता है। पांचवा दिया है परिवहन एवं संचार के साधन। परिवहन एवं संचार के साधन अधिक होने से सुचारू रूप से हम वस्तुओं का हम व्यापार कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश। अगर परिवहन संचार के साधन हमारे पास अच्छे हैं तो दूसरे देशों से हम परिवहन के द्वारा वहां से माल मंगा सकते हैं, और यहाँ पर जो वस्तु कम है हमारे पास, उसकी संख्या को बढ़ाकर पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारे पास संचार के साधन के उन्नत तकनीकों के कारण। अब दिया है
औद्योगिक शांति। अगर देश में औद्योगिक शांति है तो भी उत्पादन अच्छे से होगा, क्योंकि औद्योगिक जो उद्योगपति होते हैं या वहाँ के कर्मचारी होते हैं, दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, तनाकसी होता है किसी किसी मांग को लेकर कि उद्योग को बंद करना पड़ता है। इस स्थिति में उत्पादन नहीं होता, उत्पादन नहीं होने से वस्तु की कमी हो जाती है, वस्तु की कमी होने से मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने से कीमत भी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है, वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। तो देश में औद्योगिक शांति की भी जरूरत होती है, दोनों में आपसी तालमेल की भी जरूरत होती है, क्योंकि दोनों में आपसी तालमेल कब होगा, जब उद्योगपति अपने लाभ के लिए अपने कर्मचारी को सही समय पर पेमेंट दे, सही समय पर उसको बोनस दे, सही समय पर उसको इलाज की सुविधा दे, घर की सुविधा दे, पानी बिजली सबकी सुविधा दे, अस्पताल की सुविधा दे, तो वो अच्छे से काम कर सकेगा। और वो भी अच्छे से अगर काम करता है तो उद्योग को भी लाभ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ति के नियम में। पूर्ति के नियम में दिखाया गया है कि पूर्ति के नियम जैसे जैसे मांग बढ़ता है, मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ता है, कीमत बढ़ने पर हम पूर्ति को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाता है हम पूर्ति को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि इसमें भी लाभ रहता है। तो उसी का सारणी दिया हुआ है, जैसे जैसे आइसक्रीम की कीमत बढ़ रही है तो वैसे वैसे उसके पूर्ति भी बढ़ा दी जा रही है। और उसी का यहाँ पर डायग्राम भी है, वक्र भी बना हुआ है। जैसे जैसे हम कीमत बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पूर्ति को बढ़ा रहे हैं। तो पूर्ति के नियम और मांग के नियम बिल्कुल विपरीत है। मांग के नियम जैसे जैसे मांग बढ़ता है, जैसे जैसे पूर्ति, दोनों में मांग के अनुसार या कीमत के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसमें भी अगर हमारे वस्तु की कीमत बढ़ते हैं तो पूर्ति को बढ़ा देते हैं, कीमत घटते हैं तो पूर्ति को कम कर देते हैं।